Assalamu alaikum students, this video is for class 6. Today we will start a new chapter which is linear equation in one variable, chapter 10. Okay. So what is linear equation in one variable? So here I am going to write a equation. This is a equation where there is only one variable. Variable means जिसका वैल्यू चेंज हो जाता है, whose value changes. जैसे x है यहाँ पे, इसका वैल्यू क्या कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है. तो ये क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल मतलब सिर्फ यहाँ वन वेरिएबल होगा. अगर हम लिख देते x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 13, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा. लीनियर इक्वेशन तक होता लेकिन वन वेरिएबल नहीं होता. क्या हो जाएगा, ये टू वेरिएबल्स हो जाएगा. ये लीनियर इक्वेशन होगा लेकिन ये टू वेरिएबल्स है. लेकिन हम लोग टू वेरिएबल्स वाला नहीं करेंगे. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ वन वेरिएबल, जहां पे सिर्फ एक वेरिएबल से काम मतलब निकालना होगा. तो और लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर होता है वो वन होता है. यहाँ पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, वन होगा. तो ऐसा लीनियर इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें जहां पे वेरिएबल का पावर वन होगा. ये देखिए, ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है. क्यों, क्योंकि एक्स पे जो है उसका भी पावर वन है, वाई है उसका भी पावर वन है. अगर इक्वेशन हम लिखते हैं ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड प्लस 5 इक्वल्स टू 20, तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं हो जाएगा. क्यों नहीं होगा लीनियर इक्वेशन, क्योंकि जो एक्स इसके पर पावर 2 आ गई है. तो इसी वजह से ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा. ये क्या हो जाएगा, ये इसके पर पावर 2 है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा. तो लीनियर इक्वेशन वही इक्वेशन होगा जिसमें जिस इक्वेशन में वेरिएबल के पावर जो होता है वो वन होगा. और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल मतलब सिर्फ उसमें वेरिएबल एक ही होगा. और इक्वेशन क्योंकि जब तक इक्वल्स टू नहीं आएगा तब तक इक्वेशन नहीं होगा. तो इक्वल्स टू इक्वेशन होने के लिए इक्वल्स टू होना बहुत जरूरी है. अगर हम एक इक्वेशन लिख देते हैं x प्लस 7 ग्रेटर देन 5, तो क्या ये इक्वेशन होगा, तो ये एक इक्वेशन नहीं है. ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि इक्वेशन होने के लिए ये ग्रेटर देन या लेस देन साइन नहीं चलेगा. उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इक्वल्स होना चाहिए. अगर x प्लस 7 इक्वल्स टू 5 लिखते हैं तब ये एक इक्वेशन हो जाएगा. और ये लीनियर इक्वेशन भी हो जाएगा, प्लस वन वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा. तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. ये चैप्टर का नाम जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों है ये. तो करते हैं हम लोग यहाँ पे सम्स. तो सबसे पहला सम्स एक्सरसाइज 10.1 का नंबर 1, विच आर द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. तो आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे पहले यही दिया हुआ है पार्ट कि आप लोगों को पहचानना है कौन सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. मतलब लीनियर इक्वेशन भी होना चाहिए और वन वेरिएबल भी होना चाहिए. तो नंबर ए का देखते हैं. नंबर ए में देखिए, ये लीनियर इक्वेशन तो है, लीनियर इक्वेशन नहीं है. क्यों, क्योंकि एक्स की पावर 2 है. ये जो वेरिएबल है एक्स, एक वेरिएबल जरूर है इसमें, इस इक्वेशन में. इक्वेशन है क्योंकि इक्वल्स टू है, और वन वेरिएबल भी है क्योंकि सिर्फ एक्स है. लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं. लीनियर क्यों नहीं, क्योंकि एक्स के ऊपर पावर 2 है और पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. तो ए का नंबर क्या हो जाएगा, पावर नहीं होगा. क्योंकि हम लोग इसके रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज एक्स हैज पावर 2. दिस इज नॉट आप लोग लिखिएगा, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज द वेरिएबल एक्स हैज पावर 2 नॉट 1. नेक्स्ट देखते हैं नंबर बी देखिए, 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 2. तो ये लीनियर इक्वेशन भी है क्योंकि x के ऊपर पावर 1 है, वन वेरिएबल भी है. तो क्या, और ये इक्वेशन भी है इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा. तो ये आंसर लिखिएगा, यस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. नंबर सी देखिए, 2x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 7. तो ये क्या लीनियर इक्वेशन है, तो हाँ ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x के भी पावर 1 है, y के भी पावर 1 है. क्या ये वन वेरिएबल है, तो नहीं, ये वन वेरिएबल नहीं है. क्यों, क्योंकि x और y दो वेरिएबल आ जाएगा. तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. बिकॉज पूरा लिखना है आप लोग को, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बिकॉज लीनियर इक्वेशन तो वन वेरिएबल वाला नहीं है. इसीलिए हम लोग लिखेंगे दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बिकॉज देयर आर टू वेरिएबल्स इन द इक्वेशन विच इज एक्स एंड वाई. और इसका आंसर कैसे सेट करके लिखना वो आप लोग ऑलरेडी से आंसर में दिया हुआ है. हम आप लोगों को समझा के बता सकते हैं, हम जैसे बता रहे हैं आप लोग वैसे भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट नंबर डी देखिए, सिर्फ ये लीनियर इक्वेशन भी है, वन वेरिएबल भी और ये इक्वेशन भी. तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा. नंबर ई में y के ऊपर क्यूब आ गया तो क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा. रीजन क्या लिखिएगा, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बिकॉज y हैज पावर 3 नॉट 1.
एफ में देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया आप लोगों को कौन सा लीनियर इक्वेशन होता है, कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर 2, वी आर द फॉलोइंग अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट द वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। नेक्स्ट भी हम लोग को वही फाइंड करना कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। अच्छा सॉरी, नंबर 1 में आप लोगों को रीजन नहीं बताना, आप लोगों को सिर्फ यस और नो बताना है। सबसे फर्स्ट में आप लोग रीजन नहीं बताइएगा, रीजन जो बताए हैं हम लोग ये इसमें अप्लाई कीजिएगा, नंबर 2 में अप्लाई कीजिएगा। इसमें सिर्फ यस और नो लिखिएगा और नंबर 2 में रीजन बताइएगा कि क्यों नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कौन सा है और वेरिएबल लिखना है कि कौन सा वेरिएबल है, एक्स है, वाई है, और गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो जैसे पहला वाला करते हैं तो ए में क्या हो जाएगा 3y - 2 = 6। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल भी हो जाएगा क्योंकि ये एक इक्वेशन भी है, वन वेरिएबल वाला भी है और ये लीनियर इक्वेशन भी है। तो इसमें क्या लिखिएगा कि यस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, प्लस आप लोग को लिखना राइट द वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है इसमें, y होगा वेरिएबल, किसका वैल्यू चेंज होगा। और रीजन क्या, रीजन तो ऑब्वियस है, तो उसमें रीजन लिखने जो है ऑलरेडी से उसके लिए लिखने का जरूरत नहीं है। तो सिमिलरली वैसे ही आप लोग सारा कीजिएगा। ये वाला नंबर 2 का आप लोग को बता चुके हैं। नंबर जी देख लीजिए, 7n - 4 > 5। तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, इक्वेशन ही नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन साइन आ गया है। ऑलरेडी हम अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं। नंबर जे में देखिए y² आ गया, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। नंबर बी देखिए 7x - 3y = 4। तो ये एक लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन वन वेरिएबल वाला नहीं है। तो क्या लिखिएगा, नो लिखिएगा। क्यों, कॉमा देके रीजन में क्या लिखिएगा कि देयर आर 2 वेरिएबल्स विच इज x एंड y। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट करते हैं नंबर 3। नंबर 3 करने से पहले हम आप लोगों को नंबर 4 बता देते हैं कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट में लिखना, ये इक्वेशन लिया हुआ इसको हम लोग स्टेटमेंट में बनाएंगे। तो नंबर फर्स्ट वाला क्या है, 7x - 2 = 4। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x क्या है, ये 7 टाइम्स, ये एक नंबर x है जो 7 टाइम्स है, इसमें से अगर -2 करेंगे तो = 4 आएगा। तो हम लोग इसको नंबर 4 का एक ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 टाइम्स ऑफ ए नंबर x, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 is subtracted from 7 टाइम्स ऑफ ए नंबर x gives 4। ऐसे करके लिख सकते हैं। टू इज सब्ट्रैक्टेड, और दो में से एक लिखिएगा, सब्ट्रैक्टेड या रिड्यूस्ड। 2 इज रिड्यूस्ड फ्रॉम, किससे हम लोग रिड्यूस किए हैं, 7 टाइम्स ऑफ x। 7x नहीं, 7 टाइम्स ऑफ x लिखेंगे। x एक नंबर है जिसका 7 टाइम्स है, मल्टीप्लाई किया मतलब क्या हो, 7 टाइम्स हो गया, फ्रॉम 7 टाइम्स ऑफ ए नंबर x। तो क्या देगा, इसे क्या मिलेगा, गिव्स। इससे क्या मिलेगा, इक्वल्स टू, तुम लोग क्या लिख सकते हैं, गिव्स या इज 4। गिव्स लिखिए या इज लिखिए, दोनों में से कोई भी लिखिएगा, इज 4। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। 7 टाइम्स ऑफ x और ये क्या है, -2 है, इक्वल्स टू 4। तो क्या लिख सकते हैं, 2 इज सब्ट्रैक्टेड या 2 इज रिड्यूस्ड या 2 लेस देन, और भी लिख सकते हैं 2 लेस देन 7 टाइम्स ऑफ ए नंबर x गिव्स या इज 4। ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट, जिस तरह से आप लोग कन्वीनियंट हो आप लोगों को लिखना है बस। लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये इसको लिखते कैसे हैं। तो